गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियोस देख ली होंगी। और आज हम डिस्कशन करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावा का जो ये ट्यूटोरियल सीरीज रन कर रहे हैं, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन फीचर होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, क्लास होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनका ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। तो इनका एक प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, ये हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए माइंड में जावा स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का क्या मीनिंग है और कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So, what are classes and objects? So, classes and objects are the two main aspects of object-oriented programming. Look at the following illustration to see the difference between class and object. तो ये हमने कुछ लिखा है, इसको जरा गौर से देखें और बताइए कि आपको इनके अंदर क्या डिफरेंस दिखाई देता है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आई थिंक आपकी काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्लास है फ्रूट और इस फ्रूट का ऑब्जेक्ट है मैंगो, बनाना, ऑरेंज। कुछ समझ में आ रहा है? फ्रूट एक क्लास है और यहाँ हम बोल रहे हैं मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, अगर हम इनको बोले तो मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, यानी इन तीनों की एक ही कैटेगरी है, वो है फ्रूट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल, सैमसंग, नोकिया, एप्पल। सैमसंग भी मोबाइल है, नोकिया भी मोबाइल है, एप्पल भी मोबाइल है, यानी ये तीनों चीजें इसकी कैटेगरी के अंदर आती। एक और चीज थोड़ी सी क्लियर हुई, कुछ समझ में आ रहा है? एनिमल, कैट, डॉग, एलिफेंट। कैट भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है और एलिफेंट भी एनिमल है, यानी ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, प्रोफेशन के स्टूडेंट्स कहलाएंगे सब स्टूडेंट्स ही ना, यानी ये कब किस में आते हैं? स्टूडेंट्स की कैटेगरी। तो अब एक कुछ इमेज आपके माइंड में बन रही होगी आई कि क्लास क्या है। क्लास एक तरीके से बेसिकली कैटेगरी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं। So a class is a blueprint or template or a set of instructions that defines the member variables. वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स किसे बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनको या तो आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या मेंबर वेरिएबल्स को बोल सकते हैं जो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड द मेथड्स, मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्टेन काइंड। क्या लिखा हुआ है? कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सर्टेन काइंड। तो ये क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, यानी अब यहाँ देखें हम, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। मैंगो भी एक फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, यानी ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं?
फ्रूट टाइप की कैटेगरी है। अब फ्रूट्स का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज जो जूसी हो, जो मीठी हो, जिसको हम बिना बॉईल की, बिना पकाए खा सके, वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आती है। यानी कुछ ऐसी चीजें जिनकी क्वालिटी सेम है, वो उनको हम लाते हैं क्लास में। इन तीनों की क्वालिटीज को, इन तीनों की फंक्शनैलिटी को यहां हम फ्रूट्स में लेके आए। तो फ्रूट्स हमारी क्लास हो गई, ठीक है। अब वो क्लास, मैंगो भी एक फ्रूट हो सकता है, बनाना फ्रूट हो सकता है, ऑरेंज फ्रूट हो सकता है, लेकिन इनमें थोड़ी सी या तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा मैंगो, बनाना, ऑरेंज में। है तीनों फ्रूट, कुछ तो कॉमन होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो जो कॉमन होगा वो हमारी क्लास में आएगा, और जो डिफरेंट होगा वो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास में कुछ तो कॉमन चीजें होती हैं। एक तो होंगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दो चीजें क्लास के अंदर, दो चीजें आएंगी। एक तो आएंगे वेरिएबल्स और दूसरे आएंगे फंक्शंस। वेरिएबल्स उनको बताते हैं फंक्शन में, ये कि किस तरीके से ये आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम कहें स्टूडेंट्स, या हम कहते हैं एनिमल, कैट, डॉग, एलिफेंट। तीनों एनिमल है, तीनों की चार टांगे होती हैं, ठीक है। तीनों आ, किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनको बोलते हैं कैट, इसको बोलते हैं डॉग, इसको बोलते हैं एलिफेंट। एलिफेंट जिसकी एक सूंड होती है, के दो दांत होते हैं। कैट अलग होती है, डॉग थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी होती है ना, इसीलिए एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है ना। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी है जो एनिमल्स में होती है, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टूडेंट की, साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट, प्रोफेशन के स्टूडेंट, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, तो वो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। तो मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर देखिए, एनिमल क्लास, डॉग ऑब्जेक्ट। अब मेंबर वेरिएबल्स क्या होंगे? यानी इनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनकी ब्रीड। डॉग को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ब्रीड से। इनकी एज डिफरेंट हो सकती है, इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, इनका कलर डिफरेंट। एनिमल्स का, कैट का अलग होगा, डॉग का अलग है, तो क्या एनिमल ही, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बाय द मेंबर वेरिएबल्स, बाय द मेंबर वेरिएबल्स। अब कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी, यानी ये कुछ काम भी करते होंगे। काम क्या करते हैं? वो आते हैं हमारे मेंबर फंक्शन। काम क्या करते हैं? डॉग सोता है, डॉग बैठता है, डॉग खाता है। कैट सोती है, बैठती है, खाना खाती है। यानी ये क्या है? इनकी फंक्शनैलिटी है। और ये आपस में डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को? ब्रीड से, एज से, साइज से, कलर से, ठीक है। ब्रीड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डॉग का ब्रीड अलग होगा, कैट का ब्रीड अलग होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर हमारी बनती है क्लास, ठीक है। और क्लास के हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास की जब भी हम इंस्टेंस बनाएंगे, हमने कहा एनिमल, एनिमल का एक इंस्टेंस है डॉग, एनिमल का एक इंस्टेंस है कैट, एनिमल का एक इंस्टेंस है एलिफेंट, राइट। तो ये जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो वो कहलाते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं,
क्लास क्या है? टेम्पलेट है। क्लास बताती है कि आपको एक ब्रीड बताना है, एज बताना है, साइज बताना है, कलर बताना है। ठीक है, ये वेरिएबल्स यानी एक टेम्पलेट बना दी कि आपको ये पैरामीटर्स, ये एट्रीब्यूट्स बताने हैं और इसकी ये फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी क्लास, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन मिलके बनाते हैं क्लास। तो मेंबर वेरिएबल्स, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है, ये केवल टेम्पलेट बता रहा है, ये वैल्यूज नहीं दे रहा है। यहाँ वैल्यूज हम देंगे कि डॉग की ब्रीड क्या है, डॉग की एज क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, और इसका नामकरण भी हम करेंगे डॉग। जब हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे एनिमल का, तो हम इसका नामकरण करेंगे डॉग। इसका नाम दिया हमने डॉग, और इस डॉग की वैल्यू यानी ब्रीड ये है, इसकी एज 20 है, इसका साइज इतना है, इसका कलर ब्लैक है। एनिमल, इसका नाम दिया हमने, एनिमल ही है लेकिन एक और टाइप का एनिमल है, कैट। इसकी ब्रीड ये है, इसका एज ये है, इसका साइज इतना है, इसका कलर ये है। बात ठीक है, ये बता रहे हैं। दिस इज क्लास क्या करे, केवल फ्रेमवर्क बताता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होती है? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। क्लास एक स्ट्रक्चर है, क्लास ये समझ लीजिए एक लॉजिकल है, लॉजिक है, एक थिंकिंग है, एक प्लान है। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है। उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? ऑब्जेक्ट किट। जैसे समझ लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कि यहाँ एक उसका मैप बनाते हैं। तो क्लास क्या है? बेसिकली मैप है, और बिल्डिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब एक मैप से रिलेटेड, एक मैप को फोकस करते हुए हम कई सारे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते? इसी तरीके से अगर हमने एक क्लास डिफाइन कर दी, तो क्लास क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया। उसको फॉलो करते हुए हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसको फॉलो करते हुए कलर कॉम्बिनेशन, साइज थोड़ा बहुत चेंज करते हुए हमने दूसरी बिल्डिंग बना दी। लेकिन मेन फंक्शनैलिटी जो थी वो क्लास की, वो हमारी जो मैप था उसको फॉलो किया। तो जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क हमारा क्या हो गया? क्लास। और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट पढ़ने आता है, काम क्या करता है? पढ़ाई करता है, लिखाई करता है। अब हम एक स्टूडेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने कहा साइंस का स्टूडेंट, मिस्टर एक्स साइंस का स्टूडेंट है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, उसकी एज है 20, उसका कोर्स है बीएससी। लेकिन क्लास क्या बता रही है? क्लास कह रही है नेम, एज, कोर्स, और फंक्शन बना दिए रीड एंड राइट। ठीक है, जब हम इस क्लास को कन्वर्ट करेंगे यानी एक्चुअलिटी में यूज में लेके आएंगे, तो वो बनाएंगे यूजिंग जो, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जब हम उस क्लास के ब्लूप्रिंट को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम बताएंगे कि ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? साइंस स्टूडेंट। इसमें इस साइंस स्टूडेंट का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। इसकी एज क्या है? 20 इयर्स। इसका कोर्स क्या है? बीएससी। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमने कहा आर्ट्स का स्टूडेंट, स्टूडेंट ही है ना, स्टूडेंट है। तो स्ट्रक्चर हमने जो डिफाइन किया दैट इज क्लास, इंप्लीमेंटेशन जहां हमने डिफाइन करी दैट इज ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे उस पर चैट बॉक्स पर भी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स।